बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ITBS में खुशामदीद दोस्तों। एडोब फोटोशॉप CS6 क्लास नंबर 18 के साथ मैं अमीर और हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल से मुतालिक पढ़ेंगे। तो वो दोस्त जो अभी चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं पेन टूल से। पेन टूल और इसके ये सब जितने भी टूल है बेसिकली ये वेक्टर शेप्स ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर शेप्स जिस तरह मैंने अपनी पहली क्लासों में भी बताया हुआ है कि वो शेप्स जो हम लाइंस या ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हम बनाते हैं जिनको जितना भी जूम किया जाए मगर उनके पिक्सल न टूटे तो वो वेक्टर इमेजेस होती है। इसके मुकाबले में रास्टर जो है वो इमेजेस है जिस तरह हमारे JPG या BMP फाइलें होती है या हम वैसे फ़ोटोग्राफी करके तस्वीरें ले लेते हैं तो वो रास्टर बेस ग्राफिक्स होती है। सो फोटोशॉप के बाकी टूल तो रास्टर बेस से मुतालिक है मगर ये जो पेन टूल है ये वेक्टर बेस शेप्स ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले पेन टूल पर। पेन टूल क्या काम करता है, इसके ज़रिए हम लाइनें ड्रा करते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एंकर पॉइंट ज़ाहिर हो जाता है। अब नेक्स्ट जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ये वहाँ तक लाइन बना लेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जहाँ जहाँ तक हम लाइन क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ तक हम क्लिक करते जाएंगे। सो ये एंकर पॉइंट जो है बनते जाएंगे और इसकी मदद से हम एक शेप ड्रा कर सकते हैं। ये तो इसका सिंपल इस्तेमाल हो गया। अब जैसे मैंने एक स्टार ड्रा करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये यहाँ और यहाँ पर आकर मैंने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो जो भी शेप मैं ड्रा कर रहा हूँ उसकी लेयर खुद बहुत बन रही है और इसके ज़रिए हम जो शेप्स वगैरह हैं वो ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया और माउस को होल्ड करके रखा और फिर उसको ड्रैग करना शुरू किया तो ये हमें कर्व लाइन बना के देगा। ये अब ये तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ज़रिए हम कर्व लाइन भी लगा सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक क्लिक करने के बाद अगला जो हम क्लिक करेंगे तो माउस का जो बटन है उसको हम होल्ड रखेंगे और नीचे या ऊपर जिस तरफ हम इसको खींचेंगे तो ये हमें कर्व देना शुरू करेगा। अगर मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये नीचे की तरफ कर्व देगा। अगर मैं उसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये ऊपर की तरफ हमें कर्व देना शुरू करेगा। सो इस तरह हम इसके ज़रिए कर्व भी लगा सकते हैं और स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। अब आते हैं ज़रा इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मैं इन चेंजेस को अनडू कर देता हूँ। हमारे पास ऊपर ऑप्शन है यहाँ पर शेप और पाथ। पाथ क्या करता है? पाथ बेसिकली सिलेक्शन करता है। जिस तरह हम कोरडा या फोटोशॉप में हम पढ़ते थे तो इसके ज़रिए हम बहुत ही एक प्रिसाइज तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अभी हमारी सिलेक्शन बन गई। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको कर देता हूँ मेक ए सिलेक्शन। जैसे ही सिलेक्शन करूँ हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसको मैं ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर ली है। आप Ctrl+J के ज़रिए आप इसको नेक्स्ट उस पर ले जाएं, नेक्स्ट लेयर पे ले जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन हमारी हो चुकी है। तो पेन टूल के ज़रिए हम बहुत ही प्रिसाइज तरीके से सिलेक्शन भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम वेक्टर शेप वगैरह भी ड्रा कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो ये कि नॉर्मली जब हम पेन टूल पर काम करते हैं और पहला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अगला सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे देता है। अगर हम इसको होल्ड रख के आगे पीछे करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया था ये हमें कर्व लाइन देता है। मगर यहाँ पर हम एक ऑप्शन और भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ आ गया। अब अल्ट की मैंने साथ दबाई। अल्ट की मैं जैसे ही दबाऊँगा हमारे सामने ये एक कंट्रोल हैंडल सा आ जाता है। अब इसको छोड़ के मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक कर्व लाइन इसने हमें दे दी। अब इसको मैं मिला देता हूँ और आप देख सकते हैं कि दो साइड इसके स्ट्रेट जबकि एक साइड इसका कर्व बन गया। सो आप अल्ट की के साथ भी इस पर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सकते हैं। अल्ट की के साथ इसको यूज़ कीजिएगा, आपको इसका इस्तेमाल क्लियर हो जाएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल पिक्चर लेके आता हूँ। जैसे ये पेन टूल पर आता हूँ, यहाँ से मैं ऑप्शन शेप नहीं बल्कि पाथ सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं सिलेक्शन शुरू कर देता हूँ।
जहाँ पर हमने कर्व लाना हो वहाँ पर मैं क्लिक करके होल्ड रखूँगा और इसको अप डाउन मूव करूँगा तो ये उसको कर्व में कन्वर्ट कर देगा। अब आगे की तरफ हम चलते जाते हैं। बेहतर तो ये कि आप पहले सिलेक्शन कर लें पूरे पिक्चर की, और बाद में जिस एंकर पर आपने उसको कर्व देना हो उसको आप बाद में कर दे दीजिएगा। पहले आप सिलेक्शन अपनी पूरी कर लें। यहाँ पर आके हमारी सिलेक्शन पूरी होगी। अब इसको मैं कन्वर्ट करना है इसको सिलेक्शन में, ये मेक सिलेक्शन, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ। हमारी ये सिलेक्शन बन गई। अब कंट्रोल जे से ये हमारी सिलेक्शन हो गई है। अब मैं बैकग्राउंड वाली लेयर को ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सेलेक्ट होकर हमारे पास आ गया। तो जहाँ पर प्रिसाइज किस्म की सिलेक्शन करनी हो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, पाथ टूल को। मैं अनडू कर देता हूँ इन चेंजेस को। हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल में क्या है कि इसमें आप फ्रीली किसी भी तरह की लाइनें ड्रा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे ये, तो ये मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया। बाद में अगर आपने इसकी किसी हिस्से को चेंज करना हो तो हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, इनकी मदद से हम इसमें मज़ीद एंकर पॉइंट्स बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ को जूम कर लेता हूँ, इस हिस्से को मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐड एंकर पॉइंट लगा लूँगा। अब ऐड जैसे ही मैंने ऐड कर दिया, अब इसके कंट्रोल हैंडल हमारे पास बनने शुरू हो गए। इसकी मदद से हम इसको ऊपर नीचे किसी भी साइड पर इसको लेके जा सकते हैं। अब इसको आप उठा भी सकते हैं, लेफ़्ट राइट जिस साइड पे आपने उसको लेके जाना है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं। और डिलीट एंकर पॉइंट से मुराद है कि आप इसमें से किसी एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहें तो उस पर जस्ट क्लिक कर दें तो वो जो एंकर पॉइंट होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक शेप ड्रा की हुई है एलिप्स टूल से, ये गोल शेप मैंने ड्रा की है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर चेंजेस लेकर आऊँ, तो बेसिकली आप इसके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि कोई एंकर पॉइंट यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा। सो हम क्या करेंगे कि पेन टूल में आ जाएंगे, यहाँ से इसको कन्वर्ट पॉइंट टूल कर देंगे और इसको क्लिक कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि कंट्रोल हैंडल हमारे पास अपीयर होने शुरू हो गए। अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज लेकर आ सकते हैं। ये आप जिस तरह चाहें उसको घुमा फिरा के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं। ये इसके कंट्रोल हैंडल्स होते हैं, इसकी मदद से आप उस कर्व को छोटा बड़ा या सीधा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तो मेरा मकसद सिर्फ आपको टूल समझाना था, मगर जितना आपका हाथ इस पर बैठ गया उतना ही आपके लिए आसानी होगी। इसके ऑप्शन वही ऑप्शन है जो कि कॉमन हमारे पास आ रहे हैं कि अगर आप इसको पाथ पे रखेंगे तो फिर ये सिर्फ सिलेक्शन करेगा, अगर शेप पे रखेंगे तो ये वो शेप ड्रा करेगा। इसके बाद ये फिल कलर होता है इसका, आप इसमें से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। जो भी शेप आपने बनाई हुई है वो कलर आप यहाँ से उसमें फिल कर सकते हैं। तो पहले आपकी लेयर को आप सेलेक्ट कर दें और इसमें कोई सा भी कलर आप यहाँ से पिक कर ले और उस शेप पे आप इसको फिल कर सकते हैं। ये अब गुलाबी कलर हो गया, अब जैसे ये येलो है तो येलो कलर आ गया। तो फिल टूल ये काम करता है। अगर आपने स्ट्रोक्स यानी बाहर की जो आउटलाइन है इसको कोई कलर देना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ और तो ये आप देख सकते हैं कि आउटलाइन जो है इसके वो ब्लैक हो गए। यहाँ से आप इसके साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कम ज़्यादा, तो वो आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। इस लाइन का स्टाइल क्या होगा वो आप भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो ऑप्शन है ये लाइन में आपने ऑलरेडी पढ़े भी है, कोरोड्रा में भी आपने पढ़े हैं। सो इस पे मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लासेस में अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।